फिल मतलब क्या होता है? भरना। ठीक है। अब भरना दो तरीके से होता है, या तो सेम कंटेंट आप फिल करें या फिर अलग अलग टाइप का कंटेंट फिल करें। जैसे एक ही नाम है तो उसको नीचे के कॉलम में या बगल वाले रो में, ठीक है, तो कहीं भी उसको फिल करना मतलब भरना सेम कंटेंट से। सबसे पहले देखेंगे फिल में डाउन। फिल डाउन क्या होता है? उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी से फिल डाउन होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक नाम जैसे टाइप करते हैं, जैसे दीपक। ठीक है, अब ये नाम हम चाहते हैं कि पूरा नीचे तक फिल हो जाए। ठीक है, पूरा यहाँ तक फिल हो जाए, तो हम यूज करेंगे फिल डाउन का। ठीक है, फिल डाउन का यूज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे दीपक, जहाँ तक हमारा सिलेक्शन था वहाँ तक दीपक आ गया। ठीक है, या फिर हम इसको पूरा नीचे तक ले लें। ठीक है, उसके बाद फिल डाउन पे गए तो जहाँ तक है वहाँ तक ये फिल डाउन हो गया। ठीक है, इस काम को हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे दीपक है। ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ेंगे और जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा नाम यहाँ पे आ गया। ठीक है, कंट्रोल जेड से। दूसरा तरीका और भी है कि कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक इसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी, और यहाँ पे जहाँ तक जरूरत है राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए या कंट्रोल प्लस वी का यूज कीजिए। क्लियर है? अभी क्या करते हैं, हम इसमें नेक्स्ट वाला सीखते हैं, राइट। तो इसका राइट साइड कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब जैसे राइट में हमें फिल करना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिए जहाँ तक जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिल पे जाइए और राइट पे क्लिक कर दीजिए, तो राइट साइड में फिल हो गया। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए और इधर वाला लेफ्ट साइड का हम सेल सेलेक्ट करते हैं। फिल पे गए और लेफ्ट क्लिक कर दिए तो लेफ्ट साइड में सेलेक्ट आपका फिल हो गया। ठीक है, अब जैसे ये दीपक, इसको हम कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसको ऊपर में फिल करना है तो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिल में आएंगे और अप पे क्लिक कर देंगे तो फिल हो गया हमारा। कोई दिक्कत है? तो फिल में आप डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट समझ चुके हैं क्या होता है। अब आपका नेक्स्ट है फिल में सीरीज। सीरीज में दो तरह का चीज है, एक रो के हिसाब से हम लोग फिल करेंगे और एक कॉलम के हिसाब से, है ना। सीरीज भी फिल करने का ही काम करता है। इसमें चार टाइप होता है, लीनियर, ग्रोथ, डेट एंड ऑटोफिल। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले रो के हिसाब से सीखते हैं कैसे फिल करेंगे और उसके बाद कॉलम के हिसाब से कैसे फिल करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम एक ले लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद जाइए फिल में, फिर सीरीज में। सीरीज में जाने के बाद अब जैसे रो है, ठीक है, तो रो में यहाँ पे रो में टिक रहने दीजिए, है ना। उसके बाद लीनियर को सिलेक्ट रखिए, स्टेप वैल्यू को हम लोग 1 रखेंगे। अब स्टेप वैल्यू क्या होता है? तो स्टेप वैल्यू होता है कि ये वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में 1 ऐड होते जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 में 2 ऐड होते जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 रखेंगे तो 1 में 3, फिर 1 और 3 4 होगा। ठीक है, फिर 4 में 3, इस तरह से वो ऐड होकर के आगे हमारा नंबर वो फिल करेगा। स्टॉप वैल्यू क्या होता है कि जहां तक हम नंबर को फिक्स कर देंगे, जैसे 100 तक लिखना है, ठीक है, तो 100 तक ही लिखेगा, 100 के आगे वो नहीं जाएगा। 100 तक, या फिर 100 यदि बीच में नहीं आता है, यानी कि लास्ट में 100 यदि नहीं आता है तो 100 से नीचे रहने देगा, 100 से ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 10 करते हैं, ठीक है, स्टेप वैल्यू 1 रखते हैं, यानी कि 1 ऐड करते जाएगा, और स्टॉप वैल्यू 10 रखते हैं, यानी कि 10 तक जाके वो रुक जाएगा। ठीक है, हम इसको ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका 1 से लेके 10 तक यहाँ पे आ चुका है, 10 के बाद आपका कुछ नहीं दिखेगा।
ठीक है। हम कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, फील्ड में आते हैं, सीरीज में आते हैं। अब इसी चीज को कॉलम के हिसाब से सीखते हैं, ठीक है। तो कॉलम पे हम टिक कर लेंगे और अभी क्या करते हैं, स्टेप वैल्यू 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको कहा जाए कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखना है या 1 से लेके 1000 तक, ठीक है, तब तो आप मैनुअल शुरू कर दीजिएगा या फिर 2 ऐसे कीजिएगा, 3। एक तो तरीका ये है, यदि आप जानकार नहीं है तो ऐसे कीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा बहुत नॉलेज है तो दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा और ऐसे ड्रैग करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी टाइम काफ़ी लगता है ना। सबसे आसान तरीका है कि एक पे हम अपना सिलेक्शन रखेंगे, उसके बाद फील्ड पे जाएंगे और सीरीज पे जाएंगे और कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइप में लीनियर सेलेक्टेड होगा, स्टेप वैल्यू 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि एक एक जोड़ना है ना। 1 से शुरू नहीं है, एक एक हमें जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप वैल्यू हम मान लिया 1000 रख दें, यानी कि 1000 के बाद जाके वो रुक जाएगा। हम इसको बस ओके करेंगे। टाइम लगा बिल्कुल 1 सेकंड में ये काम, 1 सेकंड से भी कम समय में ये हो गया। अब नीचे देखिएगा आपका 1000 तक काउंटिंग आ चुका है। आ गया ना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए, अब जैसे हम स्टेप वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है हम यहाँ 1 ही रखें, हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं, ठीक है। या फिर अभी 1 ही रख के आपको सिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 रख लिए, फील्ड पे गए, सीरीज पे गए, यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और स्टेप वैल्यू को मान लिया 3 रख लेते हैं, यानी कि 3 ऐड करते जाएगा वो, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे हम रख लिए 50, ठीक है, यानी कि 50 या फिर 50 से कम तक ही वो रहने देगा, ठीक है। हम इसको ओके करते हैं तो देखिए क्या हुआ, 1 + 3 4, 3 7, 3 10, ठीक है, 49 तक ये आया, ठीक है। उसके बाद चूंकि 50 नहीं आ रहा था इसलिए 50 को यहाँ पे नहीं दिखाया, है ना, ठीक है। यानी कि स्टेप वैल्यू क्या करता है, लीनियर केस में यदि टाइप में हमारा लीनियर सिलेक्टेड हो तो स्टेप वैल्यू ऐड करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे इस वैल्यू को हम 2 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, 1 की जगह पे 2 कर दें, इसको सेलेक्ट करें, फील्ड पे गए और सीरीज पे जाए, कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और स्टेप वैल्यू को 2 कर दीजिए, ठीक है। और स्टॉप वैल्यू मान लिया 50 कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, इस तरह से 50 तक यहाँ पे आ चुका है। तो आई थिंक आप पूरा समझ चुके हैं सीरीज में लीनियर टाइप क्या होता है ना। आपका नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, जो भी नंबर हमारा सेलेक्टेड होगा उसको उससे मल्टीप्लाई करते जाएगा, ठीक है। स्टेप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, स्टेप वैल्यू में जो भी हम नंबर डालेंगे उससे बार बार वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। लीनियर के केस में क्या होता था, ऐड करता था, ग्रोथ में क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। तो हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टेप वैल्यू में मान लिया यहाँ पे 2 रखते हैं, स्टॉप वैल्यू में यहाँ पे चलिए हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 ले लेते हैं। तो क्या करेगा, 2 में 2 से गुना करेगा, 4 होगा, फिर 4 में 2 से 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128। तो मेरे ख्याल से 64 तक यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। ओके करके देख लेते हैं, 64 तक डिस्प्ले हुआ ना, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि 128 जो आ रहा था वो हमारा 100 से ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। चलिए कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं, फील्ड पे गए, सीरीज पे गए, ग्रोथ को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अभी स्टेप वैल्यू यहाँ पे 3 रख लेते हैं, ठीक है, 3 रख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 में 3 से गुना होते जाएगा, 2 तिया 6, फिर 6 गुना 3 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 × 3 ऐसे होगा, है ना। अब इसको मान लिया 500 तक हम ले लें,
ठीक है। उसके बाद इसको ओके कीजिए, तो इतना ही नंबर फिल होगा। ठीक है, यानी कि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 एंड 54 3 जा 162 एंड 162 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 486। ठीक है, अब 500 के ऊपर का नहीं दिखाएगा, 500 दिखाएगा या फिर 500 से नीचे दिखाएगा, क्योंकि स्टॉप वैल्यू हमारा 500 है। ठीक है, तो उसी तरह से आप रो में भी कर सकते हैं, है ना, सेम चीज है, बस डिस्प्ले का फर्क होगा। आपका नेक्स्ट में है सीरीज के अंदर में डेट। ठीक है, अब डेट में 4 तरह का डेट यूनिट दिया है। ठीक है, डे हो, वीक डे है, मंथ है और ईयर है। ठीक है ना, डे तो पर डे आप समझ रहे हैं, वीक डे क्या होता है, वीक डे या वीकेंड भी उसको कहते हैं, साप्ताहिक। तो जो साप्ताहिक छुट्टी होता है वो सैटरडे होता है और संडे होता है, ये साप्ताहिक छुट्टी होता है। ठीक है, मंथ आपको पता है, ईयर आपको मालूम है क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग रो में सीखें या कॉलम में सीखें एक ही बात है, हम लोग कॉलम बेस पे सीख लेते हैं, है ना, क्योंकि डेटा आसानी से विजुअल होता है। ठीक है, तो कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेट आज का हम जैसे डालते हैं, आज है 7 अप्रैल 2023, 7/4/2023। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए सेंटर में ले लें या यहीं पे रहने देते हैं ऐसे। अब इस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे तक इसका सिलेक्शन ले लेते हैं, यहाँ तक, है ना, जैसे इसमें डेट हमको फिल करना है, फिल पे गए, सीरीज पे गए और कॉलम सेलेक्टेड है, डेट सेलेक्टेड है और डे वाला हम सेलेक्ट रखेंगे। कोई दिक्कत है? उसके बाद यहाँ पे जब ओके कीजिएगा तो दिन बढ़ा करके, ठीक है ना, दिन को बढ़ा के जैसे हम क्लिक किए तो देखिए, क्लिक किया तो 7 तारीख आज का डेट, कल का डेट, परसों का यानी कि आने वाला परसों, यानी कि प्रत्येक दिन का डेट जो आने वाला है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जहाँ तक सिलेक्शन था हमारा वो यहाँ तक डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो डे समझ गया क्या होता है। कंट्रोल जेड से फिर से हम वापस आते हैं, उसके बाद फिर से सीरीज पे आते हैं। अब है वीकेंड या वीकडे, तो वीकडे क्या करेगा, हम इसको ओके करते हैं, तो वीकडे क्या करेगा कि जो जो छुट्टी का दिन होगा, ठीक है, जो जो छुट्टी का दिन होगा उसको वो काउंट, उसको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे 7 के बाद 10/4 आया है, 7/4/23 के बाद 10/4/23 आया है। जैसे आज फ्राइडे है, आपका शुक्रवार है, ठीक है, कल कौन सा है, सैटरडे है, और परसों संडे, यानी कि 8 को सैटरडे और 9 को संडे है। तो अभी आपको हमने बताया था कि सैटरडे और संडे को ये डिस्प्ले नहीं करेगा। यदि वीकडे सेलेक्ट करते हैं तो सैटरडे और संडे को वो डिस्प्ले नहीं करेगा, इसलिए 8 और 9 यहाँ पे गायब है। ठीक है, उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा 11 12 13 14, यहाँ पे 15 और 16 गायब है आपका, है ना। क्यों गायब है, क्योंकि 15 को सैटरडे है और 16 को संडे है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं वीकडे क्या होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए फिर से हम आते हैं फील्ड में, सीरीज पे गए, अब मंथ है तो हम इसको टिक करते हैं, तो यहाँ पे महीना बढ़ाएगा, आपका महीना बढ़ाएगा। ओके किया तो देखिए 7/4 के बाद 7/5, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 2024 फरवरी 2024, है ना। इस तरह से ये मंथ को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि मंथ को इंक्रीज करके फील कर रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर से फील में आते हैं, सीरीज में आते हैं, उसके बाद ईयर है। अब ईयर में क्या होगा, तो ईयर को इंक्रीज करेगा और उसको फिल करेगा। बस ओके कीजिए तो 2023 24 25 26 35 तक आ गया। ठीक है, तो यदि फिल करना हो ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज या वीक डे वाइज, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते। फिर से फिल में हम लोग सीखेंगे सीरीज के अंदर में ऑटो फिल। ऑटो फिल क्या होता है, कॉलम को सिलेक्ट रखिएगा। ठीक है, ऑटो फिल, अब जैसे हम जनवरी लिखते हैं, ठीक है, मंथ का नाम, ठीक है, तो जनवरी लिखते हैं, हम चाहते हैं कि नीचे फरवरी मार्च ये सब ऑटोमेटिक आ जाए, है ना। तो जहां तक आपको चाहिए वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिल पे आइए,
सीरीज पे आइए और यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट रखिए, रो को सिलेक्ट कीजिएगा तो इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। कॉलम को सिलेक्ट रखते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। ऑटो फिल पे जाइए और बस ओके कीजिए। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो भी है जहाँ तक सिलेक्शन था, जैसे यहाँ पे दिसंबर खत्म हो गया तो फिर से जनवरी से वो शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर लेंगे। इसका एक और तरीका था कि जनवरी टाइप कीजिए, ठीक है। टाइप करने के बाद कुछ नहीं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक आपका जनवरी फरवरी आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप सीरीज ऑप्शन का यूज कीजिए ऑटो फिल का, या फिर आप मैन्युअली एक एक टाइप कर लीजिए, उसके बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये काम आपका हो जाएगा। अब जैसे हम डे का नाम देखते हैं, संडे मंडे कह रहे हैं आप, ठीक है। तो संडे मंडे कैसे, तो संडे टाइप करेंगे, एक टाइप करेंगे, मान लिया हमें पूरे दिन का नाम चाहिए, ठीक है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, संडे मंडे हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जहां तक आपको चाहिए सेलेक्ट कीजिए, फिल पे जाइए, सीरीज पे जाइए, ऑटो फिल पे जाइए और ओके कर दीजिए। संडे मंडे टोटल आपका फिल हो गया। अब हम लोग सीख लेते हैं जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई क्या होता है, जैसे दो तरह का सेंटेंस हो या दो सेंटेंस हो, ठीक है, और दोनों अलग अलग सेल में हो, ऊपर नीचे हो, है ना। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस, ठीक है। एक सेंटेंस आपका ये हो गया। दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं इट इज वेरी यूजफुल, ठीक है। दो सेंटेंस लिख लिया। अब चाहते हैं कि दोनों सेंटेंस को एक ही लाइन में ले आए या फिर एक ही सेल में ले आए, है ना। अभी ये एक सेल में है, H4 में आपका है, और ये वाला H5 में है। तो इन दोनों सेंटेंस को एक ही लाइन में यदि लाना हो, ठीक है, यानी कि एक ही सेल में रखना हो, तो हम जस्टिफाई ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना आपको लगता है कि जितना रेंज में दोनों फिक्स हो जाएगा उतना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उतना एरिया बढ़ा लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट नहीं करेंगे, उतने एरिया को हम बढ़ा लेंगे, यानी कि कॉलम के विड्थ को हम इंक्रीज कर लेंगे, है ना। अभी ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिल पे आइए और जस्टिफाई पे क्लिक कीजिए, तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिक ऊपर में चला गया, ठीक है।